आज हम करेंगे 12th चैप्टर क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसका हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे जी। इंट्रोडक्शन में जो जो चीजें वो करवाई जाएंगी, जो जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आएंगी, वो सारी की सारी इंट्रोडक्शन में आपको करवाई जाएंगी। अब देखना, यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब के अंदर हमारे हर एक क्वेश्चन, हर एक जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कौन है, हर चीज में चार चार फार्मूले यूज होंगे। ये वाले चार फार्मूले हैं, ये वाले चार हैं और ये वाले चार हैं। हालांकि हैं तो तीन ही, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो दोनों एक ही होते हैं। मतलब उन दोनों को बस ये नाम है, ये अलग अलग कर दिया गया है। अब हम क्यूब की बात कर लेते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं जी, घन। क्या बोलते हैं? घन। तो क्यूब के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया हम बात करते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होता है। तो क्यूब में वो क्या होगा जी। अब पहली बात तो इस टाइप का जो होता है, इसको हम क्यूब बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? क्यूब। तो ये सारी की सारी अपनी क्या है, साइडें हैं। तो ये साइडें हैं। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया लिखेंगे इसका, तो वो होता है जी अपना कितना, 4a²। तो वो हमारा क्या होगा जी, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं जी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमारा क्या हो जाता है जी, पूरा का पूरा क्या होगा, ऐड होगा जी। अब ऐड होने में हम देख लेते हैं कि जो 4a² था, इसके अंदर हमारा जो अपर पार्ट है ये वाला और जो लोअर पार्ट है ये वाला, ये हमारा इसके अंदर ऐड नहीं हुआ था, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में पूरा का पूरा आ जाता है। और पूरे के पूरे एरिया में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का अगर हम लिखते हैं तो फेस कितने बनेंगे जी, 6 फेस बनेंगे और a का स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बना जी कितना, 6a²। अब बात करते हैं जी अपने वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा जी। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो भी अपनी साइड होती है, प्रत्येक साइड a, प्रत्येक साइड मतलब एक साइड ले लेते हैं, ईच साइड a ले लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं, क्यूब। ठीक है, ये थे जी अपने किसके फार्मूले, क्यूब के फार्मूले। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के। तो क्यूबॉइड में आपने क्या करना है, पहली बात लेंथ, ब्रेथ और हाइट लिखते हैं। ये अपनी क्या है जी, ब्रेथ है, ये क्या है जी, हाइट है, और ये क्या है जी, इसकी लेंथ है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के अंदर हमारा एक ही फार्मूला होता है, जो फार्मूला होगा जी 2HL+B, जिसके अंदर हमारा जो अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो ऐड नहीं होगा जी, 2HL+B। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जी, 2LB, BH और HL। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा जी क्यूबॉइड का 2LB, BH और LH। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या अंतर है आपका, ये है, यदि आप यहां से H की मल्टीप्लाई करते हो, 2 एज इट इज, H की L से की HL, H की B से की HB। तो यहां पे देखना कि HL या LH कहाँ है, ये रहा HL, प्लस HB कहाँ है, ये रहा H और B। क्या नहीं है, L और B नहीं है, लेंथ और ब्रेथ नहीं है। ठीक है, तो आप इसी चीज में क्या कह रखा है, जो अपर पार्ट है लोअर पार्ट है उसको क्या कर दिया, काट दिया गया। बीच बीच का जो पोर्शन अपना बचा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या है, बना है। एक ही बात है जी दोनों। और टोटल सरफेस क्या है, 2LB, BH और HL, और सभी का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वॉल्यूम देखना जी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है जी, L इंटू V इंटू H। L यहाँ पे क्या है जी, लेंथ है, L लेंथ, B ब्रेथ चौड़ाई, H हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की, जिसको आप हिंदी में बेलनाकार कहते हो।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन के आकार का, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का। अब ये हमारा किस टाइप का है, इस टाइप को बोलते हैं जी क्या, सिलेंडर। किस टाइप का है, सिलेंडर के टाइप का है। ये शेप आप देख लीजिए, सिलेंडर की शेप है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ रखी है। ये होती है जी सिलेंडर की हाइट। ये होती है जी यहां से यहां तक रेडियस, और रेडियस। अब ऊपर किस टाइप का होगा जी, ये सर्कल के टाइप का। यदि ये सर्कल के टाइप का है तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, जो कि दोनों ही क्या है, सेम है। तो जी उसका फार्मूला होगा आपका 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस क्या होगा जी आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। ये अपना क्या होगा जी, आर थोड़ा सही से लिख देते हैं। वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये जी ये सारे के सारे फार्मूले हैं जो कि आपके 12 चैप्टर के अंदर क्या होंगे जी, काम आएंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं आगे, जो जो शेप्स हम बनाएंगे, कौन बनाएंगे, आगे बनाएंगे, फिर उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि उनका फार्मूला क्या होगा। आगे हम करते हैं कोन, हेमिस्फीयर, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी स्फीयर के बारे में। देखिए, अब कोन किस टाइप का होता है, कोन अपनी जो हम बर्थडे कैप होती है उसके टाइप का होता है, कोन अपनी जो आइसक्रीम होती है उसके टाइप का होता है ना। तो कोन शंकु के आकार का होता है, एग्जैक्टली इसको हिंदी में बोलते हैं जी शंकु। ठीक है, अब कोन के अंदर हमें ये वाले फार्मूले पता होना चाहिए। स्लैंट हाइट आगे बताएंगे जी, स्लैंट हाइट क्या है। यहाँ पे जो ये कोन है ये मैंने इस टाइप का बना रखा है, शेप बना रखी है। ये जो कोन है ये इसकी हाइट है, ये इसकी एल है, जिसको आप एल को डिनोट करते, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हो जी किससे, एल से। और यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी जी, रेडियस होगी। अब हम करेंगे कर्व सरफेस एरिया, जो कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो पहले ही बताया था मैंने कि जो दोनों फार्मूले हैं वो एक ही हैं। नाम क्या है दोनों का, अलग अलग है बस, लेकिन फार्मूले दोनों के एक ही हैं। सी एस से मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, जो कि अपना फार्मूला होगा पाई आर एल। एल यहाँ पे क्या है जी, एल यहाँ पे अपनी क्या है, स्लैंट हाइट है। एल क्या है, स्लैंट हाइट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अपना क्या होगा जी, वो होगा पाई आर एल प्लस आर। अभी बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ कोन अपना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और इंटू में 1/3। यदि मैं इस पाई आर 1/3 को यहाँ से हटा देती हूँ तो अपना जो फार्मूला बना है वो बना है जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। लेकिन यहाँ पे अगर 1/3 लगा देते हैं तो वो बनेगा जी वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब एल की अगर बात करते हैं तो एल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर इज योर रेडियस, एच इज योर हाइट। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात करते हैं, अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार, आधा गोला जिसको आप बोलते हो आधा गोला। अगर एक बॉल को बीच से काट देते हो तो जो एक पोर्शन बचता है उसको आप क्या बोलते हो, अर्ध गोलाकार मतलब हेमिस्फीयर। एक बाउल लगा लो, बाउल कटोरी आपने देखी होगी, आपके घरों में सभी ने देखी है। तो बाउल होती है जो, उसको आप क्या हेमिस्फीयर
बोल सकते हो कि जी वो शेप में क्या है, हेमिस्फीयर की शेप में है। अब हम कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं, अपने सेम ही होते हैं, जो कि हेमिस्फीयर के क्या होंगे जी, 2πr²। 2πr² हमारी क्या होगी, हेमिस्फीयर का एरिया होगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है जी, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा जी 3πr²। अब बात करते हैं जी वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है जी हेमिस्फीयर की अपनी, तो वो होगी जी 2 बाय हेमिस्फीयर की πr³। अब स्फीयर पे बात करते हैं, गोलाकार की अगर मैं बात करूं, गोलाकार जो पूरा का पूरा गोल है, एक बॉल को अगर आप लेते हो तो वो आपका स्फीयर कहलाएगा जी। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया तो होता ही नहीं है स्फीयर का, तो ये फार्मूला तो अपना क्या होगा ही नहीं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, वो होगा जी 4πr²। टोटल सरफेस एरिया होगा जी स्फीयर का 4πr²। अभी बात करते हैं वॉल्यूम की। स्फीयर का वॉल्यूम अपना होता क्या है, वो होता है जी 4/3πr³। तो ये अपना स्फीयर का होगा 4/3πr³। अगर हेमिस्फीयर का लिखते हैं तो 2/3πr³। तो ये थी जी अपनी वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको 6 के 6 शेप्स जो कि इस चैप्टर के अंदर आपकी यूज होंगी, तो फार्मूले में बताई, फार्मूलों के अकॉर्डिंग बताई कि कैसे फार्मूले यूज होंगे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर कंबाइंड शेप आपको मिलती हैं, और ऐसे तो मिलेंगे ही नहीं, ऐसे तो मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो सिंपल वे में जो मेथड आपका आया हुआ है वो तो 9th क्लास में आया हुआ था। लेकिन यहाँ से अब क्या है, अब दो शेप्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके ही आपने उन दोनों को ऐड करके क्या फार्मूले रखने हैं, वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है जी। अभी हम करेंगे 12th चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस में आपको कंबाइंड शेप के बारे में बात करनी पड़ेगी। सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा कि 2 शेप होंगी, उनको आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। तो कंबाइन करने में आपने देखना है, अभी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 शेप आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाली शेप आपकी क्या है, कोन की है, और नीचे वाली शेप आपकी किसकी है, सिलेंडर की है। और ये बोल देता है कि जी आप वॉल्यूम निकालो इन दोनों का, तो आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ शेप्स इज इक्वल टू, 2 शेप कौन सी है अपनी, एक तो हमारी सिलेंडर की शेप है और एक हमारी कोन की शेप है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस करेंगे, सॉल्यूशन दे रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी बात करते हैं, देखना यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपना है जी कोन। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है जी, कोन का वॉल्यूम 1/3πr²h। तो कोन के लिए हम लिख लेते हैं 1/3πr²h, कैपिटल एच लेंगे क्योंकि कोन की जो हाइट है वो हमने पहले से ही क्या ले रखी है, कैपिटल एच ले रखी है। ये बस वैसे ही आपको समझाने के लिए है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²।
एच, इसके अंदर स्मॉल एच है। तो देखो यहाँ देखना, जो हाइट है स्लैंट, जो कोन की हाइट है वो आपको एच दे रखी है, रेडियस दोनों का बेस सेम है तो रेडियस दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। सिलेंडर की हाइट आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो जो चीज यहाँ से आपकी कॉमन है, इन दोनों में से जो भी कॉमन है बाहर ले लीजिए, ताकि सॉल्यूशन में आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पे क्या चीज बाहर आएगी, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच यहाँ पे बाहर आई, यहाँ पे अंदर क्या बची, एच, और यहाँ पे बची 1/3 पाई आर स्क्वेयर बाहर आ ली। तो यहाँ से कैपिटल एच बची। पाई की वैल्यू आपने मान लो यहाँ पे 22/7 रखनी है, जो वो डिनोट करके देगा वही आपने रखनी है। जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, 7 है जी, तो वो आ जाएगी 7 × 7। एच की जो वैल्यू है आपकी, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ पे 10 प्लस में 1/3 कैपिटल एच आपको दे रखी है कितनी, 8। तो यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही 7 से 7 क्या हुआ, कैंसल। 22 7 जा अगर हम करते हैं तो 154 आएगा। तो ये आ गया 10 प्लस 8 की 1 से 8/3 आएगा 154। एलसीएम अपना आया जी 3 की मल्टीप्लाई 10 से 30 प्लस यहाँ पे 8 आएगा जी 154 × 38 डिवाइड में 3। आगे आप सोल्व कर सकते हो इसको दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 3। जो कंप्लीट का कंप्लीट आपने क्वेश्चन करना है, तभी आपका आंसर मैच होगा। ऐसे ही आपके जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। ठीक है जी। कंप्लीट आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने डिवाइड भी करना है, फिर वॉल्यूम अगर निकालनी है तो वॉल्यूम में क्यूब होता है, आपको पता है जब आप यूनिट लगाते हो, है ना। ठीक है जी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको।